आप अपने घर के बच्चों को कितना भी पढ़ा लिखा लो, कितना भी धनवान बना लो, कितना भी पैसा वाला बना लो, पर असली धन उनके जीवन में तभी आएगा जब उनके हृदय में संतों का भाव, संतों का सम्मान हृदय में जागृत होगा। नहीं तो बड़ा बन के भी कुछ पाएंगे नहीं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैया कहती बाबा बस एक आशीर्वाद दे जा, मेरो लाला बस साधुन की सेवा कर, क्योंकि ये मिला ही साधुन के प्रसाद से। संतों ने आशीर्वाद दिया था मैया यशोदा को, इतनी भारी दिल से श्रद्धा से नंद यशोदा ने सेवा करी थी संतों की। संत चातुर्मास में आए थे कि संतों ने जाते जाते दोनों ने प्रणाम किया तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब नंद देखें यशोदा को और यशोदा देखें नंद बाबा को। क्यों? उम्र हो गई 80 साल। 80 साल की उम्र में बाबा जी आशीर्वाद दे के जा रहे, पुत्रवान भव। बाबा बोले संतनते साधुनते कि बाबा ने सोच समझ के, देख के, उम्र देख के, स्थिति परिस्थिति देख के तो आशीर्वाद दिया करो। साधु बोले आशीर्वाद कभी भी सोच समझ के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं है। आशीर्वाद तो दिल से निकलता, और साधु के मुख से निकला वचन, साधु तो वचन निकाल देता है, फिर उसको पूरा सफल करना है, ये काम फिर भगवान के हवाले हो जाता है। अब उनको साधु की, संत की लाज रखनी पड़े। साधु ने कह दिया ना कल्याण, बस अब कल्याण करने की पूरी ड्यूटी उसकी लग जाती है। भगवान समझते हैं कि अब मेरे, देखो जी, जो प्रतिनिधि कह दे ना, एक प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री भेजता ही इसलिए कि ये हमारी प्रॉक्सी है। ये जो कह देगा ये पत्थर की लकीर। अगर उसने कह दिया सड़क बनेगी तो फिर प्रधानमंत्री जी को बनवानी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रतिनिधि है। तो संत कौन है? भवत्तनूनाम तस्मिन तज्जने भेदा भावा। कोई अंतर नहीं भगवान और भगवान के संतों में। तो संतों ने अगर प्रतिनिधि ने कह दिया कि इसका कल्याण होना चाहिए तो भगवान पूरा जोर लगा देते हैं, उसके हृदय में भक्ति का बीज डालते हैं, उसके हृदय में संत सेवा का बीज डालते हैं, रोपते हैं, ताकि इसका कल्याण हो सके। तो नंद यशोदा ने साधु उनकी सेवा करी और आज उसका परिणाम ये हुआ कि इनके जीवन में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, आज ब्रज में प्रगटे। और सबने खूब हल्ला मचा मचा के जोर जोर से गाया, नंद के आनंद भयो, हाथी दिए घोड़ा दिए, सबको नंद यशोदा लुटा रहे हैं। गैया खूब दान करी, इतनी गैया दान करी, और वो भी धेनु नाम न्युते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। ऐसी गैया नहीं दे दी, सबको सजा सजा के श्रृंगार करके सब ब्राह्मणों को दान दी। कोई ब्राह्मण भागा भागा आता, बोले बाबा जानो तुम्हारे घर लाला कैसे होयो? बोले कैसे होयो? बाबा 21 एकादशी व्रत रखी मैंने, तब तेरे घर लाला होयो। हरिवासर नाम है इसका, मतलब हरि का दिन, भगवान का दिन है एकादशी। तो एकादशी व्रत करते। अब एकादशी महारानी सब कुछ देने वाली है, पुण्य देने वाली है, धन देने वाली है, सब कुछ देने वाली। तो क्या मांगते थे ब्रजवासी? एकादशी महारानी से कहते कि महारानी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहती हैं आप तो एक काम करिए, हमारी यशोदा मैया की गोद भर दीजिए। पूरा ब्रज अपने लिए कुछ नहीं मांगता था, सब नंद यशोदा के लिए मांगते थे। सो बोला बाबा हमने एकादशी व्रत करे तब जाके तुम्हारे लाला भयो। बाबा बोले हाँ बिल्कुल भैया तेरी कृपा ते भयो। एक आयो बोले बाबा पतो तुमको 1 लाख गोपाल मंत्र जाप करे मैंने तब लाला भयो। हाँ भैया तुम्हारी कृपा ते ही भयो। जो आवे सब आकर के कहे, क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारे बुलाने पर ठाकुर जी आए, और लगना भी चाहिए। ये कोई अभिमान वाली चीज नहीं है। दुनिया में अगर हम कहें कि मेरी वजह से हुआ तो ये अभिमान माना जाएगा, पर अगर
हम भगवान के लिए कहें कि हमारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, मेरे लिए अवतार लिया है, तो ये अभिमान नहीं है, ये दैन्यता है, ये भक्ति है, ये भाव है कि तुम्हारे लिए आए होंगे ठाकुर जी, पर पहले हमारे लिए आए, पहले हमारे लिए अवतार ग्रहण किया। तो ब्रज में सब लोग यही मानते हैं कि भैया कन्हैया ने हमारे काजे अवतार लियो है। सब बड़े आनंद में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब फिर भगवान की लीलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ठाकुर जी की बाल लीला श्री सुखदेव जी महाराज उनका भी वर्णन करते हैं। तो कैसे लीला आगे बढ़ी, बोले जब से ब्रज में आए ना कन्हैया, तब से चहुं ओर आनंद ही आनंद है। अब ब्रज में दुख तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, और वो आज भी है। आज भी ब्रज में निराशा, दुख, इनकी एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हर रोज कुछ ना कुछ उत्सव चलता है। जन्माष्टमी गई, राधाष्टमी गई, अब शरद पूर्णिमा की तैयारी है। शरद पूर्णिमा जाएगी, फिर आगे धीरे धीरे करते 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 हर महीना कोई ना कोई उत्सव, और उत्सव आती सारी निराशा दूर भाग जाती है। इसलिए ब्रज में दुख प्रवेश कर ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी राधा रानी के मंदिर में मुंह लटकाए दुखी हुआ बैठा भी रहेगा ना, तो कोई चलता चलता साधु उसको टोक के बोलेगा, अरे कायकू रो रो, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बस इतना कह के, इतना सा कह करके वहां से निकल जाए, बस राधा बोलती, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यानी ठाकुर जी और श्री जी ब्रज में किसी को दुखी होने नहीं देते, उनके जन किसी को दुखी होने नहीं देते। ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज की परिधि की महिमा है। हर रोज उत्सव। तो नंद महल में भी गोपियां रोज आ जाती ढोलक लेके, बोले मैया चल गीत गाएंगी। मैया बोली आज गाय के गीत है? बोले लाला को जन्मदिन है। बोले आज कहाँ जन्मदिन, अभी तो लाला भयो पिछले सप्ताह। तो बोले होयो ना बुधवार को, तो आज बुधवार हो गई, एक सप्ताह को है गयो। ये जो आजकल का सिस्टम चला ना, एक नया ट्रेंड चला है, 6 मंथ, 6 महीने। पहले साल भर का मनाते थे, अब 1 महीना का केक कटता है, 2 महीना का, 6 महीने। ये हमारे ठाकुर जी ने द्वापर युग में कर लिया। ये कोई नया फैशन नहीं है, ये बड़ा ओल्ड ट्रेडिशन है। हमारे ठाकुर जी का हर सप्ताह उत्सव बनता था। फिर 15 दिन में आ जाती। अब क्या बोला, अब कृष्ण पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष में लाला को जन्म भयो तो उत्सव मनाओ। 1 महीना के भाई अष्टमी आई तो उत्सव। यानी कि ब्रज उत्सवों का नगर है, उत्सवों का क्षेत्र है। दुनिया में कहीं इतने उत्सव नहीं मनते जितने ब्रज में मनते। और कोई भी उत्सव नहीं हो ना, तो गर्मी में ठाकुर जी वैसे ही दुल्हा बन के ठाड़े हो जाते हैं। बिहारी जी आज इनका ब्याहवला है, ब्याह के लिए ही तैयार हो जाते हैं दुल्हा बन करके। दुल्हा बन के पगड़ी पाग बांध के पहुंच गए। एक कोई गया होगा पंजाब का समझदार आदमी, बोला आज क्या हो रहा है? तो किसी ने कहा जी आज ठाकुर जी की शादी हो रही है, आज ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। वहीं एक ब्रजवासी खड़ा था, बोला 16,108 ब्याह कर लिए, अब भी पेट ना भरो, फिर ब्याह को तैयार है। ब्रजवासी हैं ये, ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ते, ठाकुर जी को भी खूब सुनाते हैं, खूब सुनाते हैं। तो कोई उत्सव नहीं तो ब्याही कर लेते हैं, चलो। तो ऐसा ब्रज धाम में एक खिलौना मिल गया ब्रजवासियों को। ये तो ब्रज का एक खिलौना, मेरा सुंदर श्याम सलोना। एक खिलौना, जैसे बालक का मन उसमें लग जाता ना, 24 घंटे उसी को संग लेके सोएगा, उसी गुड़िया को, उसी गुड्डा को संग ले करके जाएगा, उससे बात, उसको बोलेगा भैया तू खा ले, उसको खिलाएगा। वैसे ही ब्रजवासियों को एक केंद्र मिल गया। मन को टिकाने के लिए केंद्र का होना बहुत जरूरी है। एक केंद्र जहां मन उसके चारों ओर घूमता रहे, और कृष्ण वो केंद्र है।